नमस्कार बच्चों। टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 11 नौबत खाने में इबादत। यह इस पाठ का भाग 2 यानी दूसरा वीडियो है। आशा करती हूँ कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। शुरू करने से पहले थोड़ा संक्षिप्त में बता देती हूँ कि इस पाठ में हम लोग व्यक्ति चित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। किनके बारे में? बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, जिनका नाम कमरुद्दीन भी है। तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म बिहार डुमरांव में हुआ था। और डुमरांव किस लिए प्रसिद्ध था? डुमरांव शहनाई के लिए प्रसिद्ध था। क्यों? वहां शहनाई बजाया नहीं जाता था, लेकिन शहनाई में जो रीड है उसके लिए नरकट घास का उपयोग होता है, यानी नरकट घास से बनता है शहनाई का रीड। और वह डुमरांव में सोम नदी के किनारे पाया जाता था, तो इसलिए डुमरांव शहनाई के लिए प्रसिद्ध था। कमरुद्दीन 5-6 वर्ष के लिए डुमरांव यानी बिहार में रहते हैं। उसके बाद वह अपने ननिहाल यानी काशी चले जाते हैं। तो पाठ जहाँ से शुरू होता है वह काशी का ही वहां पे वर्णन किया गया है। काशी के बारे में, गंगा घाट के बारे में और विश्वनाथ मंदिर के बारे में, जिसके नौबत खाने में बैठकर यह रियाज किया करते थे। तो कमरुद्दीन के जो मामा जी थे, नाना जी थे, सब शहनाई वादक थे, यानी शहनाई बजाना उनका खानदानी पेशा था। यह बताते हैं कि कैसे संगीत के प्रति इनका रुझान बढ़ा और वह एक बहुत ही सच्चे भाव से वह अपना नमाज अदा करते हैं। और पूरे नमाज में वह यही मांगते हैं कि जो उनका जो खुदा है उनको सच्चा सुर दे। आगे पढ़ते हैं। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं, जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तो ऊहापोह का मतलब होता है उलझन। तो जब भी हम परेशान होते हैं, किसी उलझन में होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो कहते हैं लेखक कि जब भी हम किसी उलझन में होते हैं, हम लोग किसी ऐसी जगह का तलाश करते हैं, जिसको गुफा बताया गया है। इसमें गुफा में जाना नहीं है, लेकिन वह उस तरह से दोनों का तुलना किया गया है कि हम लोग एक ऐसा जगह खोजते हैं जहां तक वो जो चिंता है और हमारा जो कमजोरी है हम तक ना पहुंच सके, और कुछ ऐसा जादू हो जाए कि हमारी सारी परेशानियां और चिंताएं दूर हो जाए। जैसे कि हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो यह उसी तरह है जैसे कि हिरन क्या होता है? हिरन के अंदर उससे एक महक आती है, और वह हिरन अपने ही महक से परेशान होता है, और वह उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करता है? पूरे जंगल में घूमता फिरता है ताकि वो उसको उस गमक से छुटकारा मिले। लेकिन वह गमक तो हिरन के अंदर ही है। तो वैसे ही 80 बरस के बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आए। यानी बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई बहुत अच्छे से बजाना आता है, फिर भी बस अभी तक वह यही सोच रहे हैं कि अभी सातों सुरों को वो एकदम बहुत अच्छी तरीके से बजाना उनको क्यों नहीं आए। आगे है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। तो बोला जाता है कि बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ शहनाई सब तो जुड़ा ही हुआ है, और बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, और वह मुस्लिम पर्व है मुहर्रम। तो मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति अजादारी यानी शोक मनाते हैं। यानी इस मुहर्रम पर्व में क्या किया जाता है? तो इस मुहर्रम पर्व में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके जो भी वंशज थे उनके लिए शोक मनाया जाता है। पूरे 10 दिनों का शोक होता है। कितने दिन का शोक होता है? मुहर्रम में पूरे 10 दिन का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। तो बोलते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां साहब है, इनका पूरा परिवार, पूरा खानदान
उस मुहर्रम के दिन में कहीं भी शहनाई नहीं बजाते हैं और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं वह। तो क्यों? क्योंकि वह मुहर्रम के पूरे दिनों में वह शोक मनाते हैं। किनके लिए? शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन के लिए। लेकिन 8वां जो तारीख होता है वह उनके लिए कुछ ज्यादा ही खास महत्व है रखता है। क्यों? क्योंकि इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। तो क्यों ये 8वां तारीख यानी 8वां दिन इनके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन खां साहब बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर स्वयं शहनाई बजाते हैं और वह दाल मंडी में फातमान से लेकर 8 किलोमीटर तक पैदल रोते हुए शहनाई बजाते, शहनाई नहीं नौहा बजाते हैं। तो नौहा भी एक तरह का शहनाई है। जो शहनाई एक होता है एक पूरा सीधा होता है और एक होता है थोड़ा ऐसे टेढ़ा होता है। तो ये जो नौहा होता है वह टेढ़ा होता है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब 8वें दिन खुद शहनाई बजाते हुए दाल मंडी से 8 किलोमीटर तक दूर पैदल चलते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजाता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। यानी इस दिन और कोई राग नहीं बजाता है और राग रागिनियां बजाना इस दिन बिल्कुल ही निषेध यानी मना। आगे है, वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। तो वे बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी का पूरा खानदान यानी पूरा परिवार मुहर्रम के दिनों में घर पर भी शहनाई नहीं बजाते हैं और ना ही किसी बाहर संगीत के कार्यक्रम में ही शामिल होते हैं। तो यानी मुहर्रम के दिनों में केवल शोक मनाया जाता था, कोई शहनाई नहीं बजाते थे। 8वीं तारीख उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और कहाँ से शुरू करते हैं? दाल मंडी में फातमान से शुरू करते हैं और करीब 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए जाते हैं और नौहा बजाते हैं। तो नौहा भी एक प्रकार का शहनाई है। शहनाई एक जो होता है एकदम सीधा होता है और ये नौहा जो होता है वह ऐसे थोड़ा घुमा हुआ होता है। इस दिन कोई राग नहीं बजाता है। किस दिन? 8वें दिन जब बिस्मिल्लाह खां साहब नौहा बजाते हुए 8 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं, उस दिन और कोई राग नहीं बजाता है। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। यानी इस दिन और कोई भी राग रागिनियां बजाना मना है। केवल बिस्मिल्लाह खां साहब दाल मंडी से 8 किलोमीटर दूर नौहा बजाते हुए जाते हैं। आगे है, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। तो उन सब की आंखें जो भी इस मुहर्रम के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हैं, उन सभी की आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार ने जो शहादत दिया उसके लिए उनकी आंखें नम होती हैं, अजादारी होती है। यानी सब लोग शोक मनाते हैं, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। यानी क्या होती है? सबकी आंखें उस दिन नम होती है और यह जो परंपरा है मुहर्रम मनाने का वह इतने लगभग हजारों वर्ष से मनाया जाता है और यह परंपरा फिर से जीवित हो उठता है जब यह सब लोग पूरे 10 दिन का शोक मनाते हैं। 8वें दिन नौहा बजाकर बिस्मिल्लाह खां साहब 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए जाते हैं। तो इनसे क्या, इन सभी से क्या होता है कि वह परंपरा जो है फिर से जीवित हो उठता है। मुहर्रम संपन्न होता है एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। तो बोलते हैं अब मुहर्रम का कार्य संपन्न हुआ, 10 दिन पूरा मुहर्रम खत्म हो जाता है। तो वो ऐसे में क्या होता है, जैसे जब ऐसा कोई पर्व होता है तो जो भी बड़े कलाकार होते, यहाँ पे बड़े कलाकार कौन है? बिस्मिल्लाह खां साहब। तो उनका मानवीय जो संवेदनशील, उनका जो साधारण व्यवहार होता है, जो अपने धर्म से जुड़ाव होता है, वह इन सब अवसरों पे आसानी से दिख जाता है।
आगे है, मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। तो वह जब भी बैठकर सुकून के पलों में याद करते हैं तो एक तो वो मुहर्रम के दिनों का गमज़दा माहौल याद आता है और दूसरा वह अपनी जवानी के कुछ पल याद करते हैं। क्या याद करते हैं देखते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। यानी रियाज जो अभ्यास वह करते थे शहनाई का उसको कम याद करते हैं और उस जवानी में जो जुनून यानी उनमें जो जोश होता था उसको ज्यादा याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। तो क्या, तो अपने अब्बा जान और उस्ताद से भी ज्यादा वह किनको याद करते हैं, तो काशी में एक पक्का महाल में एक कुलसुम हलवाई थी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाती थी, तो इसलिए वह उस कचौड़ी को बहुत याद करते, इसलिए उनको कुलसुम हलवाई की ज्यादा याद आती है और साथ ही साथ उनको गीता वाली और उनकी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना की बहुत याद और साथ ही साथ गीता बाली और सुलोचना को याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। तो सुलोचना कौन थी, सुलोचना एक उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। तो वह जब भी उनके बारे में याद करते थे तो उनके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट आ जाती थी। तो वह अपने जब भी सुकून से बैठ के अपनी जवानी के कुछ पलों को याद करते हैं तो उनको क्या क्या याद आता है, उनको वह कुसुम हलवाई की कचौड़ी, गीता बाली और सुलोचना, सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन है तो यह उनको ज्यादा याद आती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। तो खान साहब की जो अनुभवी आंखें है, तो इतने वर्ष का जो उनको अपने जीवन का या जो भी शहनाई का अनुभव है तो वह उनकी आंखों में साफ झलकता है और जल्द ही अचानक से यूं ही ईश्वरीय कृपा से जो उनका जो हंसना था वह बहुत ही आज भी वैसे ही है। यानी वह आज भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर से हंसते हैं और उनकी आंखों में जो उनका अनुभव है जीवन का वह साफ झलकता है। आगे है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। तो बोलते हैं तो यह तो कुछ जवानी के पल हुए, ऐसे बहुत सारे, तो यह उन लम्हों में से एक लम्हा था, तो ऐसे बहुत सारे यादें हैं जो अभी बंद है। या तो जब भी इन सब यादों का जिक्र होता था तो उनके आंखों में एक चमक उठ जाती थी और उनको बहुत ही आनंद मिलता था। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा हो। तो वह एक किस्सा बता रहे हैं कि जब कमरुद्दीन कितने वर्ष के थे, 4 वर्ष के, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों के भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता, सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। तो वह बचपन में जब वह एक बार की बात है, जब वह 4 वर्ष के थे तो जब भी उनके नाना जी शहनाई बजाते थे, उनके नाना जी बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे, तो वह छुपकर उनको रियाज करता हुआ देखते थे। और जब उनके नाना जी रियाज कर कर चले जाते थे तो वो क्या करते थे, वहां पे बहुत सारी शहनाई रखी होती है तो उसमें ढूंढते थे कि उनके नाना जी वाली कौन सी शहनाई है और उसको पटक के देखते थे कि उसमें से आवाज आ रही है या नहीं और एक-एक करके शहनाई को छांटते जाते थे। और वो मन ही मन सोचते थे कि लगता है नाना जी अपनी शहनाई को कहीं और छुपाकर, यानी जो वह शहनाई जो शहनाई उनके हाथ में होती थी तो उनको लगता था सिर्फ इसी से अच्छा सुर निकलता था, तो इसलिए उसको कमरुद्दीन मीठी वाली शहनाई बोलते हैं। तो बोलते थे कि लगता है कि वह कहीं और छुपा के रख दी है। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, यानी इनके बिस्मिल्लाह खां जी के उस्ताद थे,
शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। आगे है, जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। तो जब उनके सम का मतलब होता है कि जब सुर लगाते हैं, जब वह समाप्त होने वाला होता है, तब सब कोई भी संगीतकार होते हैं, वह सर हिलाते हैं जब भी कुछ बजा रहे होते हैं। तो जब उनके मामा जी सम पर आते थे, तो ये क्या करते थे, बिस्मिल्लाह खां साहब जमीन पर एक पत्थर मारते थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं, क्योंकि वह उस समय बहुत ही छोटे थे, तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि जब सम आता है तो उसका दाद कैसे देना चाहिए, या तो सिर हिलाकर, या तो वाह वाह कर कर, पत्थर पटक कर नहीं। तो उनके सम का अर्थ उनको बचपन में ही समझ में आ गया था, लेकिन किस तरह से दाद देना है वह नहीं समझ आया था। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। ये लेखक कहते हैं, यह तो हो गया कि उन्हें सम का समझ आ गया था। आगे जब उनके बचपन में फिल्मों का जो उनके ऊपर बुखार चढ़ा था, यानी उनके ऊपर फिल्मों के प्रति जो रुझान था फिल्मों देखने का, उसके बारे में क्या कहना। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था, यानी थर्ड क्लास में बैठ के फिल्म दिखने के लिए पिक्चर हॉल में कितने में टिकट आता था, 6 पैसे का। याद रखिएगा। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। तो टिकट देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए टिकट कितने पैसे में मिलेगा, 6 पैसे में। तो अब किसी एक आदमी से तो उनको 6 पैसे मिलने से रहा, तो वह क्या करते थे, 2 पैसे मामू से ले लेते थे, 2 मौसी से और 2 नानी से। ऐसे उनके 6 पैसे टिकट के लिए जमा हो जाता था, और फिर लंबी लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे और पिक्चर देखने जाते थे। आगे है, इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। तो आगे क्या होता है, बहुत छोटे थे तब तो वह मांग लेते थे नाना जी, मौसी और मामा जान से। जब वह थोड़े और बड़े हुए, तो जैसे ही सिनेमा हॉल में सुलोचना, जो कि उनकी पसंदीदा हीरोइन थी, उनका फिल्म आता था, तो वह क्या करते थे, बालाजी मंदिर पे जो उनकी कमाई होती थी उसके पैसे को लेकर वह फिल्म देखने चले जाते थे। एक अठन्नी मेहनत ताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी वाली कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। तो उनकी आमदनी उस समय कितनी थी, अठन्नी की थी, लेकिन उनके शौक बड़े थे, बड़े मतलब फिल्म देखने वाला शौक। तो उसमें क्या करते थे, और उनको यह चिंता होती थी कि उनकी पसंदीदा हीरोइन जो सुलोचना है, उनका कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं जाना चाहिए। और फिल्म देखने के बाद क्या करते थे, कुलसुम हलवाई से देसी घी वाली कचौड़ी लेते थे। वहां की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो कुलसुम की जो शुद्ध देसी वाली कचौड़ी होती है, वह उनको संगीतमयी कचौड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बहुत ही गर्म तेल वाली कढ़ाई में कुलसुम कचौरियाँ तलने के लिए कचौड़ी डालती थी, तो क्या होता है, एक छन से अचानक से आवाज आती है। कभी भी आप तेल को गर्म करके उसमें पूड़ी तलने या कुछ भी तलने के लिए डालिएगा तो आती है। तो उस छन से आवाज में भी क्या करते थे, उनको एक संगीत का कोई राग सुनाई देता था, तो इसलिए वह उस कचौड़ी को संगीतमयी कचौड़ी बोलते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है।
तो बोलते हैं कि ऐसी कचौड़ी तो सबने खाई होगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें कचौड़ी तलने में भी जो छन से आवाज आती है उसमें संगीत सुनाई देता है। और ऐसा रियाज के अलावा वह बहुत खाने के भी शौकीन थे, यानी स्वाद लेना। तो यानी एक तो उनका रियाज करना होता था बचपन में, और दूसरा वह फिल्म देखने के बाद स्वादी कचौड़ी खाना। तो ऐसा शौक कोई नहीं रहता है। तो अब क्या हो गया है, तो जब उनको कचौड़ी तलने में भी संगीत सुनाई दे रहा है तो लगता है कि वह उनके जो नाना जी का मीठी शहनाई है वह उनके हाथ लग चुकी है। आगे है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों के संकट मोचन मंदिर में होता आया है। तो काशी में क्या होता है, यह एक बहुत ही पहले समय से ही एक संगीत समारोह होता था, जहाँ पे सभी संगीतकार जमा होते थे और सभी लोग अपना कोई वाद्य यंत्र जो भी होता उसे बजाते थे और गाते थे। तो यह कहाँ पर आयोजित होता था, काशी में जो संकट मोचन मंदिर था वहां पर आयोजित होता था। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तो वह जो संकट मोचन मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो शहर के दक्षिण दिशा की ओर है, और दक्षिण दिशा में लंका पर स्थित है। और वह अवसर कब आयोजित होता था, तो हनुमान जयंती के दिन वह संगीत आयोजन होता था, और कितने दिनों तक चलता था, 5 दिनों तक। और उन 5 दिनों में शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय सारा गायन वादन होता था, और उसकी बहुत बड़ी सभा लगती थी। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे, और इस सभा में तो बिस्मिल्लाह खां साहब का होना तय था, वह जरूर शामिल होते थे। आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो में हम लोग आगे पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।